शोल्डर डिसलोकेशन होने के बाद कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मतलब पहले डिसलोकेशन के बाद जाना चाहिए, दूसरे के बाद जाना चाहिए, या मेन बात है कि सर्जरी कब करवानी चाहिए, पहले डिसलोकेशन के बाद, दूसरे के बाद, तीसरे के बाद, या 50-60 डिसलोकेशन हो जाए उसके बाद आपको सर्जरी करानी है। इसी पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्पोर्ट, बॉम्बे, बेंगलोर, गुड़गांव। सो दोस्तों, जब आपका शोल्डर डिसलोकेट होता है, पहली बार तो समझने की बात है आखिर डिसलोकेट कैसे होता है। सो शोल्डर जॉइंट है ना दोस्तों, ग्लिनोइड रहती है और हमारा हाथ की हड्डी रहती है ह्यूमरस का हेड, जो आर्टिकुलेट करता है। अब ग्लिनोइड के चारों तरफ हमारे एक लेब्रम रहता है जो उसको निकलने से बचाता है, ह्यूमरल हेड को। जब दोस्तों पहली बार डिसलोकेट होता है तो वो लेब्रम टूट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर अब जो पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर था वो नहीं है, तो हाथ हो सकता है बार बार में डिसलोकेट हो। अगर आपकी एज 40 से कम है, अब आप यंग हैं और आपका डिसलोकेशन हो गया है शोल्डर का, चोट लगने के कारण, गिरने के कारण, खेलने के कारण, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बार बार में डिसलोकेट होता रहेगा। और जितनी बार डिसलोकेट होगा दोस्तों, उतनी बार वो आपके हाथ के जो ह्यूमरस का हेड है उसमें बड़ा खड्डा करेगा, क्योंकि डिसलोकेट होने के बाद वो चुभता है। दूसरा, आपका पहले तो सिर्फ बैंकार टूटा था, कार्टिलेजिनस बैंकार, अब वो धीरे धीरे आपकी हड्डी भी घिसेगा ग्लिनोइड की। सो ग्लिनोइड के अंदर भी बोन लॉस होगा और ह्यूमरल हेड के अंदर भी बोन लॉस होगा, जैसे जैसे हमारे शोल्डर डिसलोकेशन के एपिसोड बढ़ते जाएंगे। तो इसके लिए बड़े ऑपरेशन करने पड़ते हैं। बहुत ज़रूरी है, इसको इग्नोर ना किया जाए। अगर आपका एक बार डिसलोकेट हुआ है तो आपको एमआरआई करा लेनी चाहिए। अगर एमआरआई में आता है कि आपको बैंकार्ड लीजन नहीं है, इसका मतलब है कि आपको दोबारा डिसलोकेशन होने के चांसेस बड़े कम हैं। सो इसमें आपको हमसे कांटेक्ट करना है, हम आपको कुछ रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेज बताएंगे। वो एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली करते रहोगे तो हो सकता है आपका दोबारा कभी डिसलोकेट ना हो पहले एपिसोड के बाद। पर अगर आपका दूसरी बार डिसलोकेट हो गया या फिर आपकी एमआरआई में बैंकार्ड लीजन या हिलसैक लीजन लिखा हुआ आ गया, सो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर ना किया जाए, उसको फिक्स करा लिया जाए, क्योंकि ये हर बार डिसलोकेट होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें आपको सोते सोते रात को डिसलोकेट हो जाएगा। अभी तो कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करने पे होता है, तो आप सोचते हो ठीक है कंधा ही तो है, दर्द तो कर नहीं रहा, काम तो चल ही रहा है, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करता हूँ मैं तो डिसलोकेट हो जाता है, तो वो एक्टिविटीज़ ना करूँगा। पर ऐसा होता नहीं है दोस्तों। इवेंचुअली धीरे 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 कंधा इतना हिल हिल के इतना ढीला हो जाता है, इतनी बार डिसलोकेट हो जाता है कि आप जब सोते हो ना रात को, ऐसे हाथ करते हो तो कट से बाहर निकल जाता है। उस कंडीशन में जब कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो उनको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। उनके बहुत बड़े बड़े खड्डे बन चुके होते हैं ह्यूमरस के हेड में और ग्लिनोइड के अंदर, तो उन सब के अंदर भी हमें अलग प्रोसीजर करना पड़ता है, रेम्प्लिसाज करना पड़ता है अगर ह्यूमरस के हेड में बड़ा हिलसैक लीजन है। अगर आपके बैंकार्ड में बोनी बैंकार्ड आ गया तो उसमें लेटार्जे करना पड़ता है, या फिर अभी बहुत एडवांस है जिसके अंदर हम इलाइक क्रेस्ट की हड्डी लाके उसको फाइबर टेप और टाइट रोप से जोड़ देते हैं। सो ये भी एक बड़े एडवांस प्रोसीजर आ गए हैं, पर ये आपके बैंकार्ड सर्जरी के अलावा है, मतलब बैंकार्ड तो करना ही है, उसके साथ साथ ये सब भी करने। तो सर्जरी कॉस्ट बढ़ जाती है, ड्यूरेशन बढ़ जाती है, बड़ी सर्जरी होती है और रिजल्ट में भी मूवमेंट के रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एक डिसलोकेशन के बाद एमआरआई कराई जाए। एमआरआई में अगर बैंकार्ड लीजन नहीं लिखा हुआ है तो आप हमारे पास आइए, हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे और आप हमेशा ठीक रहेंगे। अगर उसमें बैंकार्ड लीजन लिखा हुआ है तो उसे इग्नोर मत कीजिए और उसकी सर्जरी प्लान कर सकते हैं। नॉटलेस बैंकार्ड रिपेयर होता है सूचर टेप और पुश लॉक एंकर से। फाइबर टेक एंकर्स आते हैं जिससे ऑटोमेटिक लॉकिंग से रिपेयर होता है। तो सिर्फ 2 छेद में सर्जरी हो जाती है और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आपको शोल्डर डिसलोकेशन को लेके कोई भी समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे के दिए हुए नंबर पे, और उसकी स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या रहेगा आपके लिए। हम रखें आपका ख्याल।